प्रथम तहलका न्यूज। हरिद्वार में ब्रह्मलीन हुए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर संतों में शोक की लहर है। यहाँ के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में संतों ने जगत गुरु को श्रद्धांजलि दी। वहीं भारत साधु समाज ने भी शंकराचार्य स्वरूपानंद को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भारत रत्न देने और जोली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर शंकराचार्य एयरपोर्ट रखने की मांग की है। इस मौके पर हरिद्वार में कई श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हुआ। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंदर पुरी, ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मचारी, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद समेत कई बड़े संतों ने भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की। संतों ने कहा कि ब्रह्मलीन हुए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन होना एक युग का अंत है। उन जैसा ज्ञानी विद्वान कोई नहीं था, तो वही संत समाज ने पुष्प अर्पित कर श्री नारायण से कामना की कि उनको अपने चरणों में ध्यान दे। ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और साथ ही जोली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर ब्रह्मलीन हुए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पर होना चाहिए। साथ ही अखाड़ा परिषद के महंत रविंदर पुरी ने कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद 42 से 45 साल तक वो शंकराचार्य रहे और अगर आज के समय में ऐसे महान विभूति का होना असंभव है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और 2 बार वो कारावास भी काट चुके हैं। पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज ज्योतिष और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का ब्रह्मलीन होने पे हरिद्वार के पूरे संत समाज ने आज शोक व्यक्त किया है। उनका जीवन देश के लिए और धर्म के लिए 99 साल से समर्पित रहा। बाल्यकाल में जब 9 साल के थे तभी उन्होंने दीक्षा संन्यास की ले ली थी। तब से और शरीर के जाने तक पूरा जीवन उन्होंने धर्म के प्रति और देश के प्रति समर्पित होकर के जिया। उनका जीवन आज की युवा पीढ़ी को एक प्रेरणादायक है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ काम किए, देश के लिए बहुत धर्म के लिए काम किए। ऐसे संत का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ी अक्षति हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म को हुई है। लेकिन विधि का विधान है। उनके ऐसे कार्य जिन्होंने देश से जानता है वो बहुत किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने मांग की, जैसे जोली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज के नाम से होना चाहिए। ये होना भी चाहिए क्योंकि ये देवभूमि है, चारों धाम यहाँ हैं और धाम पे अगर किसी धार्मिक संत का नाम एयरपोर्ट से हो तो मैं समझता हूँ कि लोगों की आस्था भी बनती है। उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि भी मैं मांग रहा हूँ, लेकिन देश के धर्माचार्यों की तरफ से, देश के भक्तों की तरफ से ये मांग थी कि वो ये जोली ग्रांट का नाम शंकराचार्य एयरपोर्ट होना चाहिए। अभी हमारे बहुत ही प्रिय मित्र रूपेंद्र महामंडलेश्वर रूपेंद्र जी महाराज ने मांगी कि सबसे बड़े शंकराचार्य उम्र में भी और काम में भी वो देश की सेवा उन्होंने लंबे समय से की है। ऐसे संत को भारत रत्न मिलना चाहिए क्योंकि वो करपात्री जी महाराज से उन्होंने वेद वेदांत की शिक्षा ली है, उनके शिष्य रहे हैं। ऐसा बड़ा संत जिन्होंने संघर्ष पूरा जीवन में जिया है, तो मैं पूरे संत समाज की तरफ से, भारत साधु समाज की तरफ से ये मांग करता हूँ भारत सरकार से कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मैं पुनः पूरा संत समाज, भारत साधु समाज, उनके श्री चरणों में उनके को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि महामंडलेश्वर जी ने कहा है कि हम सब लोग मिल करके शंकराचार्य जी को उनके मठ में जा कर के श्रद्धांजलि दें, तो ये भारत की एक ऐसी परंपरा रही है। जगत गुरु जी महाराज जिन्होंने लगभग 42 से 45 वर्ष तक वो शंकराचार्य रहे और आज के समय की अगर साधुता की मैं तुलना करूं तो ऐसे दिव्य महान विभूति का होना बहुत ही मुश्किल है। एक शतक पूरा उन्होंने लगभग अपने आयु का किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 2 बार वो कारावास में भी गए, प्रथम बार बनारस में, काशी में, और दूसरी बार जो है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हम सब लोगों ने मिल करके आज अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीडिया के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की जनता और समस्त भारत के जो उनके अनुयायी हैं, संपूर्ण विश्व में जो सनातन धर्मावलंबी शंकराचार्य जी महाराज के प्रति जो श्रद्धा रखते थे,
सबको भगवान इतनी शक्ति दे कि वो उनकी भावनाओं के साथ जुड़े रहें और महाराज जी हमेशा अमर रहेंगे। शरीर नश्वर है, वो परित्याग करके गए हैं, लेकिन उनका जो भाव है, उनकी जो तपस्या है, उनकी जो शिक्षा है, वो हम सब लोगों के साथ में रहेगी। हम सब लोगों ने मिल करके इस मठ में आकर के महाराज जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।